आज हम लोग बात करने वाले हैं डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रेंट की। हम लोग देखेंगे कि डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रेंट जो होता है वो एग्जैक्टली क्या होता है और वो कैसे काम करता है। और साथ ही साथ हम ये भी डिस्कस करेंगे कि हम डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रेंट जो होता है वो कैसे अप्लाई कर सकते हैं एक टेबल के कॉलम पे। लेकिन ये सब करने से पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और अगर आप लोग इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अब हम देखते हैं हमारा आज का लेसन। अब मैं सबसे पहली चीज़ क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे एक नया डेटाबेस क्रिएट करता हूँ। तो वो करने के लिए मैं डेटाबेसेस पर राइट क्लिक करके बोलूँगा न्यू डेटाबेस, और यहाँ पे डेटाबेस का नाम मैं देता हूँ सुपर हीरो डीबी। जो मेरे डेटाबेस का नाम क्या होगा, सुपर हीरो डीबी। अब मैं यहाँ पे ओके पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैं ओके पे क्लिक करता हूँ यहाँ पे मुझे डेटाबेस क्रिएट करके मिल चुका है। अब मैं इसको एक्सपांड करूँगा और यहाँ पे जो टेबल्स है इस पर मैं राइट क्लिक करके बोलूँगा न्यू टेबल। यहाँ पे मैं एक नया टेबल बनाने वाला हूँ। एकदम ही सिंपल सा टेबल होगा। उसमें सबसे पहले एक आईडी होगा जिसका डेटा टाइप क्या होगा, INT, और उसके बाद यानी इंट। और उसके बाद नेक्स्ट चीज़ क्या होगी, नेम। जो हमारे जो हीरो है उसका नेम होगा। यहाँ पे मैं बोलूँगा एनवारकर, और सबसे आखिरी में मैं बोलूँगा स्टूडियो। स्टूडियो में बेसिकली क्या स्टोर करेंगे हम लोग कि वो सुपर हीरो कौन से स्टूडियो का है, मार्वल का है या DC का है या फिर किसी और स्टूडियो का वो सुपर हीरो है। और इसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जो अलाउ नल्स है इसमें से सिर्फ मैं इन दोनों को, अलाउ नल्स को निकाल दूंगा। जो स्टूडियो जो प्रॉपर्टी हमारे डेटा, जो कॉलम है हमारे डेटाबेस में, वो नल हो सकता है। अब मैं क्या करता हूँ, ID पे मैं राइट क्लिक करके यहाँ पे सेट एज प्राइमरी की कर देता हूँ इसको, और अब मैं इस चीज़ को सेव करता हूँ। सेव कर जैसे ही मैं Ctrl+S दबाता हूँ तो यहाँ पे मुझे टेबल नेम पूछेगा। मैं टेबल नेम देता हूँ TBL हीरोज़, और यहाँ पे मैं ओके बोल लेता हूँ। जैसे ही मैं ओके बोलता हूँ मुझे डेटाबेस में एक नया टेबल क्रिएट करके मिल जाएगा। ये जो सुपर हीरो डीबी डेटाबेस है इसका टेबल्स जो सेक्शन है, इसको अगर मैं एक्सपांड करता हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो नया हमने टेबल ऐड किया है वो यहाँ पे हमें अभी विजिबल है। अब हम नेक्स्ट चीज़ क्या करते हैं, हम लोग इस टेबल में एक नई रो ऐड करते हैं। तो वो करने के लिए मैं यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ डेटाबेस पे, और यहाँ पे मैं बोलता हूँ न्यू क्वेरी, और यहाँ पे मैं क्वेरी लिखता हूँ इंसर्ट। यहाँ पे मैं बोलूँगा इंसर्ट इनटू dbo.tbl हीरोज़। यहाँ पे मैं उन कॉलम्स की नेम लिखूँगा जिनमें मुझे डेटा इंसर्ट करना है, तो वो है ID और नेम। और नेक्स्ट मैं यहाँ पे उनकी वैल्यू स्पेसिफाई करूँगा। तो यहाँ पे मैं बोलता हूँ सबसे पहली वैल्यू ID के लिए 1, और जो नेम है उसके लिए मैं स्पेसिफाई करता हूँ आयरन मैन। तो ये बन गई मेरी क्वेरी। अब मैं इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करता हूँ। जैसे ही मैं एग्जीक्यूट करता हूँ आप देख सकते हैं मुझे यहाँ पे मैसेज मिल गया है 1 रो अफेक्टेड, और जो मेरी रो है वो इंसर्ट हो चुकी है मेरे टेबल में। अब मैं ये चेक करने के लिए रो सही से इंसर्ट हुई है नहीं हुई है, मैं राइट क्लिक करता हूँ वहाँ पे, और यहाँ पे बोलता हूँ सिलेक्ट टॉप 1000 रोज। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो रो मैंने यहाँ पे इंसर्ट की थी वो यहाँ पे अब मुझे विजिबल है। और अगर आप इस रो को ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो ID कॉलम है और जो नेम कॉलम है वहाँ पे वो सही वैल्यूज़ रिफ्लेक्ट कर रहा है जो हमने हमारे क्वेरी में मेंशन की थी। लेकिन स्टूडियो में जो वैल्यू है वहाँ पे वो नल दिखा रहा है। उसका रीज़न ये है कि हमने जब क्वेरी लिखी थी तब हमने स्टूडियो के लिए कोई भी वैल्यू हमने वहाँ पे स्पेसिफाई नहीं की थी, और सिंस इसमें हम नल वैल्यूज़ अलाउ कर सकते हैं, तो अगर जब भी यूज़र बिना स्टूडियो की वैल्यू इनपुट किए क्वेरी चलाएगा तो उसमें हमेशा नल वैल्यू आने वाली है। सो इस सिचुएशन को हम डील करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम लोग डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रेंट का यूज़ कर सकते हैं। हम लोग क्या कर सकते हैं, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रेंट स्पेसिफाई करके हम लोग एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू स्पेसिफाई कर सकते हैं स्टूडियो कॉलम पे, और जब भी यूज़र स्टूडियो कॉलम की वैल्यू एंटर किए बिना ही इंसर्ट क्वेरी चला देगा, उस सिचुएशन में जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है वो यहाँ पे पॉपुलेट हो जाएगी। तो अब हम देखते हैं कि हम लोग इस कंस्ट्रेंट को कैसे अप्लाई कर सकते हैं हमारे टेबल पे। तो अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक और नई क्वेरी लिखते हैं। तो मैं मेरे डेटाबेस पर राइट क्लिक करके बोलता हूँ न्यू क्वेरी, और यहाँ पे मैं बोलता हूँ अल्टर टेबल। अल्टर टेबल। अब हमें चेंजेस कौन से टेबल में करने हैं, चेंजेस हमें करने हैं TBL हीरोज़ में। तो यहाँ पे मैं बोलूँगा हीरोज़। यहाँ पे मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे कंस्ट्रेंट ऐड करना है। तो यहाँ पे मैं बोलूँगा ऐड कंस्ट्रेंट, और कंस्ट्रेंट का नाम मैं क्या दूंगा, मैं कुछ मीनिंगफुल नेम दूंगा जिससे मुझे पता चले कि कंस्ट्रेंट एग्जैक्टली करता क्या है। तो यहाँ पे मैं लूँगा सबसे पहले DF, यानी कि मेरा जो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रेंट है उसके लिए, और उसके बाद मैं टेबल नेम देता हूँ TBL हीरोज़, और उसके बाद उस कॉलम का नाम जिस पे हम ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रेंट जो है वो अप्लाई करने वाला है। तो वो जो टेबल है वो कौन सा टेबल होने वाला है, वो वो जो कॉलम है वो कौन सा कॉलम होने वाला है, वो होगा स्टूडियो। तो यहाँ पे मैं बोलता हूँ स्टूडियो। अब उसके बाद मैं क्या करता हूँ, मेरी डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो अगर यूज़र इंसर्ट करते समय कोई वैल्यू स्पेसिफाई नहीं करता है तो कौन सी वैल्यू डिफ़ॉल्ट होनी चाहिए वो अब मैं स्पेसिफाई करता हूँ। तो यहाँ पे मैं बोलता हूँ डिफ़ॉल्ट, और यहाँ पे मैं वैल्यू स्पेसिफाई करता हूँ मार्वल।
तो अगर यूज़र कोई भी वैल्यू सिलेक्ट किए बिना अगर इंसर्ट क्वेरी चलाता है तो बाय डिफ़ॉल्ट वो हीरो कंसिडर किया जाएगा मार्वल स्टूडियो का। तो अब मैं यहाँ पे बोलता हूँ मार्वल फॉर स्टूडियो। अब मैं इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करता हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरी जो कमांड है वो यहाँ पे सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुकी है। एक बार इस क्वेरी को फिर से समझ लेते हैं और उसके बाद हम इसका एग्जाम्पल देखेंगे। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने बोला अल्टर टेबल, मुझे कौन सा टेबल अल्टर करना है, जो है मेरा टेबल नेम वो है TBL हीरोज़। उसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे ऐड कंस्ट्रेंट करना है, तो यहाँ पे मैंने लिखा ऐड कंस्ट्रेंट और ये मेरे कंस्ट्रेंट का नाम। ये मैं कुछ मीनिंगफुल देना था, इस वजह से मैंने डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रेंट यानी DF लिखा। उसके बाद TBL हीरोज़ और जिस कॉलम को मुझे कंस्ट्रेंट लगाना था वो था स्टूडियो। नेक्स्ट मैंने क्या किया, डिफ़ॉल्ट का यूज़ करके मैंने वो वैल्यू स्पेसिफाई की जो बाय डिफ़ॉल्ट मेरे कॉलम में अप्लाई हो जाएगी अगर यूज़र एक्सटर्नली कोई वैल्यू प्रोवाइड नहीं करता है। और उसके बाद सबसे आखिरी में मेरे कॉलम का नाम। सो इस तरीके से हमने मेरी जो है वो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रेंट अप्लाई किया हमारे स्टूडियो कॉलम पे। अगर आपको चेक करना है कि ये कंस्ट्रेंट सही से ऐड हुआ है या नहीं हुआ है, तो वो करने के लिए आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट एक्सप्लोरर में जा सकते हो और यहाँ पे जो टेबल है आपका TBL हीरोज़, इसको एक्सपांड करके यहाँ पे कंस्ट्रेंट सेक्शन है उसको एक्सपांड करके देख सकते हो। तो जो नेम आपने कंस्ट्रेंट्स में यहाँ पे दिया है वही सेम नेम आपको यहाँ पे रिफ्लेक्ट होकर मिल जाएगा। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरा कंस्ट्रेंट यहाँ पे अप्लाई हो चुका है। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग एक नई रो इंसर्ट करके देख लेते हैं वापस से इस टेबल में। तो मैं मेरी इंसर्ट क्वेरी पे जाता हूँ और यहाँ पे ID जो है उसको अपडेट करके बोलता हूँ 2 और जो नेम है उसको अपडेट करके बोलता हूँ हल्क। अगेन यहाँ पे आप देखेंगे तो मैंने स्टूडियो की वैल्यू यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं की है। अब मैं इस क्वेरी को एग्जीक्यूट कर देता हूँ और वापस से जो मेरी सिलेक्ट क्वेरी है उसको एग्जीक्यूट करता हूँ। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो पहली रो थी मेरी आयरन मैन उसमें स्टूडियो की वैल्यू नल थी, लेकिन उसके बाद हमने वहाँ पे डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रेंट अप्लाई किया और उसमें बाय डिफ़ॉल्ट जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू कंस्ट्रेंट पे हमने स्पेसिफाई की वो थी मार्वल। तो जब भी यूज़र एक क्वेरी इंसर्ट क्वेरी एग्जीक्यूट करेगा विदाउट स्पेसिफाइंग द स्टूडियो वैल्यू, तो स्टूडियो की वैल्यू जो बाय डिफ़ॉल्ट होगी वो क्या होगी, वो होगी मार्वल। अब हम लोग एक और एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पे, लेकिन इस बार हम क्या करेंगे, इस बार हम स्टूडियो की वैल्यू यहाँ पे स्पेसिफाई करेंगे। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले स्टूडियो बोल देता हूँ कॉलम्स के लिस्ट में और यहाँ पे मैं स्टूडियो की वैल्यू स्पेसिफाई करूँगा। इसका ID मैं चेंज करके 3 कर देता हूँ और यहाँ पे मैं हीरो का नाम बोलता हूँ बैटमैन और यहाँ पे स्टूडियो होगा DC। और सिंस हमने यहाँ पे अब स्टूडियो की वैल्यू स्पेसिफाई की है तो ये जो वैल्यू है यहाँ पे DC ये ओवरराइड कर देगी मार्वल को और मेरे रो में जो वैल्यू है वो इंस्टेड ऑफ मार्वल यहाँ पे क्या पॉपुलेट होगी, वो पॉपुलेट होगी DC। मैं यहाँ पे वापस से सिलेक्ट क्वेरी में जाता हूँ और यहाँ पे सिलेक्ट क्वेरी एग्जीक्यूट करता हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एक और रो मेरी ऐड हो चुकी है। और जैसा मैंने आपको बताया था, सिंस यहाँ पे हमने अब वैल्यू स्पेसिफाई की है तो वहाँ पे मार्वल की जगह पे जो वैल्यू हमने स्पेसिफाई की थी DC, वो अब यहाँ पे पॉपुलेटेड है। तो ये था हमारा आज का लेसन जहाँ पे हमने देखा कि हम एक टेबल के कॉलम पे डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रेंट कैसे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अब हम मिलते हैं हमारे अगले लेसन में।